नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। तो उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन में बदलाव के चर्चाओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिनों के लखनऊ प्रवास पर हैं। सोमवार को जहां उन्होंने मंत्रियों के साथ और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तो देर रात मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने बैठक की है। और मंगलवार को एक बार फिर राज्य के 2 अलग अलग उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ उनकी बैठक होनी है। हम आपको बता दें कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से पंचायत चुनाव में बीजेपी के लिए नतीजा जो है वो विरोध में रहा और कोरोना काल के समय में भी जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं की राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के एक नाराजगी रही, उन तमाम चीज़ों के तालमेल बैठाने को लेकर के बीएल संतोष जो है युद्ध स्तर पर बैठक कर रहे हैं और ताकि तैयारी की जा रही है कि 2022 में किसी तरीके की ये जो नाराजगी है वो नुकसान में न तब्दील हो। हम आपको बता दें कि मंगलवार को जो बैठक होनी है वो उसमें 2 उप मुख्यमंत्री के साथ साथ आरएसएस के प्रांत और क्षेत्र प्रचारक भी बैठक में शामिल होंगे। सोमवार को बीजेपी के 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक हुई थी। बीएल संतोष लगातार अलग अलग बैठक कर रही है। पहला मौका होगा जब इस तरीके की बैठक यूपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री इस तरीके से बैठक कर रहे हैं। इसके पहले जो भी अगर बैठक हुआ करती थी तो एक सामूहिक बैठक हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है संगठन के पदाधिकारी और सरकार के मंत्रियों को अलग अलग बैठाकर जो है बातचीत की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है ताकि जो ज़मीनी हकीकत है उसका जायज़ा लिया जा सके, उसका पता लगाया जा सके, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं चाहती है, क्योंकि केंद्र में अगर सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश का जो सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक राजनीतिक माहौल बनता है उसका असर बिहार को भी टच करता है, क्योंकि 2024 में फिर केंद्र का भी चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी अब युद्ध स्तर पर लग गई है और पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी और मंत्रियों से बीएल संतोष लगातार अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। यही वजह है कि इस बात की आशंकाओं को बल मिलने लगा है कि यूपी में अब कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है, संगठन से लेकर सरकार में भी, क्योंकि जिस तरीके से बीएल संतोष बैठक ले रहे हैं और अलग अलग, सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग बैठक ली जा रही है, संगठन के पदाधिकारियों से अलग, सरकार के मंत्रियों से अलग। तो जो नतीजा निकल के आएगा वो तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो हालात समझ में आ रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि यूपी में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी अभी से संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी कई जगहों से ऐसी खबरें आई थी कि कई जिले के बीजेपी सांसद जो थे वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि उनके जिले के जो है अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो जो एक गैपिंग हो रही थी उस गैपिंग को पाटने का काम जो है बीएल संतोष कर रहे हैं और लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है आखिर नाराजगी क्यों है। कार्यकर्ताओं में भी खासा नाराजगी देखने को मिला था कोरोना के दूसरे दौर में, जिस हिसाब से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो उस समय कई बीजेपी के कार्यकर्ता जो चुनाव के समय बड़ी मेहनत करते हैं, उसका नतीजा होता है कि पार्टी जो है वो सीट निकाल के लेके आती है। ऐसे में कार्यकर्ता भी नाराज थे, तो उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने का भी हर संभव प्रयास बीएल संतोष के द्वारा किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि इसमें सिर्फ सरकार के मंत्री और पदाधिकारी ही नहीं शामिल हैं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के बीजेपी के जो यूपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह और सरकार के मंत्री वो भी अलग अलग बैठक कर रहे हैं। तो यूपी में जो लखनऊ में इस समय माहौल है वो बेहद सेंसिटिव बना हुआ है सरकार के लिए, क्योंकि लगातार अटकलें ये लगाई जा रही है कि यूपी में बड़ा फेरबदल होने वाला है सरकार से लेकर संगठन तक में। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और मंगलवार को भी डिप्टी सीएम के साथ बैठक होनी है। बेहद अहम बैठक बताई जा रही है, क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा था कि केशव मौर्य को वापस संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन इस बीच केशव मौर्य के साथ भी आज बीएल संतोष की बैठक है। हालांकि आने वाले वक्त में ये स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या होना है। हम आपको बता दें बीएल संतोष संगठन और योगी सरकार के मंत्रियों के साथ ही नहीं बल्कि आरएसएस के साथ भी अलग से बैठक कर रहे हैं, क्योंकि संघ की एक अहम भूमिका होती है चुनाव में। संघ जो है एक अपना फीडबैक देता है, संघ ये फीडबैक देता है संगठन को कि आखिर जनता के मन में क्या है सरकार के कामों को लेकर। तो इस तरह की जो ये बैठक है ये बेहद अहम है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि संगठन संघ से भी
आरएसएस से भी, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से भी बीएल संतोष फीडबैक ले रहे हैं ताकि ये पता चल जाए कि सरकार की इस समय ज़मीनी हकीकत क्या है। तो उत्तर प्रदेश में अब क्या स्थिति होने वाली है ये तो फिलहाल अभी आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को भी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बैठक का दौर लखनऊ में जारी रहेगा।